क्या देखा आपने? बता तो दिया है। पिस्टल किसके हाथ में था? बीबी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी पिस्टल किसके हाथ में था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं या बताना नहीं चाह रही? मैं उस वक्त घबरा गई थी, मुझे वाकई नहीं याद। आपके शौहर के हाथ में पिस्टल नहीं था? मैं ये नहीं कह रही। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर के हाथ में पिस्टल था? मैंने ये भी नहीं कहा, मैं बता तो रही हूँ कि हम सब घबरा गए थे। अनवर चाचा, अनवर चाचा। जी अमर बाबा। चाबी ले और ये बैग जाके मेरी गाड़ी में रखते हैं। अमर बात सुन। वो कल तुमने चेक पे साइन नहीं किया। ऑफिस आ जाओ, वहां बैठ के बात करते हैं। देख लिया कैसे बात कर रहे हैं अमर साहब मुझसे? मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूं, भाई हूं तुम्हारा। इस तरह बात नहीं कर सकते तुम। फहद, फहाद, तुम खाम खाम भड़क रहे हो। मैंने कहा ना ऑफिस आ जाओ, कर दूंगा। ये बिजनेस है, कोई मजाक नहीं। हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, और मैं अपने लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकलवा सकता। बड़ी अमाउंट? ज़ारा, तुम पूछो इससे। अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। व्हाट? गाड़ी के लिए? लेकिन हमारे पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम बीच में मत बोलो। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं, बिजनेस में बराबर का शरीक हूं। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। पहले भी तुम ही थे ना? क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? हाँ? और वैसे भी ये जिम्मेदारी मुझे मामा ने दी है, मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। जाकर अम्मी से बात कर लो और संभालो सब कुछ तुम। अब नहीं कोई बात नहीं। अब अहमर, तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम ऑफिस जाओ। हाँ, मैं देख लूंगी। ज़ारा, समझाओ इसको तुम। भाई हूं मैं इसका, दुश्मन नहीं। ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो हम सबका होगा। एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे, आखिर ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है वो। और मॉम उस पे अंधा ट्रस्ट करती है ना, एंड में पछताएंगे खुद। भाई वो क्यों झूठ बोलेगा? पैसे कहाँ जा रहे हैं आखिर? भाई क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? आइए, आप ही का किया धरा है सब। बिजनेस सौंप दिया ना उसको, और हमें अपने पैसे मांगने के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ती है। तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? तुम्हारा अपना कसूर है। मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? कभी गौर किया? और उसने 3 साल में हमारा बिजनेस कितना एक्सपैंड किया है। डू यू रियलाइज दैट? पिछले लॉसेस भी पूरे कर दिए। तुमने ठीक है, ठीक है, मैं ही बुरा हूं ना, मैं ही गैर जिम्मेदार हूं। मुझे तो लगता है मैं आपका सौतेला बेटा हूं। अब आप एक काम करें, मुझे बिजनेस से अलग कर दें, मैं अपना कोई सेटअप बना लूंगा। ओके, चलो देख लेते हैं। तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगी। फहद, शुक्र है अम्मी, अब आपको बुखार नहीं है, लेकिन मेडिसिन याद से खा लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैं अपनी सारी मेडिसिन खा लूंगी। अब तुम जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन मैं फोन करके जरूर पूछूंगी कि आपने मेडिसिन खाई है या नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो अबीर उठ गई है? उठ तो गई थी अम्मी, लो आ गई। जी अम्मी, मैं उठ भी गई हूँ और तैयार होकर आपके पास आ गई हूँ। आपका बुखार कैसा है अब? काफी बेहतर है। अच्छा अम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अम्मी का। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? बात ही इतनी हैरानी की है। क्यों, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, कतई मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है
क्योंकि आप हमारे कॉलेज के सबसे बड़े डोनर हैं। आपने अपने वालिद की वफ़ात के बाद हमें बिल्कुल वैसे सपोर्ट किया जिस तरह से वो करते थे। बहुत नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ है ताबीर का। उसके और आपके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसा नहीं समझते, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अक्सर नौजवान जज्बात में आकर फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए निभाना इतना आसान नहीं होता। देखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बात तो करके देखें। आप पहले उसकी रजामंदी तो पूछ लें। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे स्टाफ में सबसे अच्छी लड़की है, मेहनती, पंक्चुअल, अपने काम से काम रखने वाली। गुड। इस साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है उसे। जी जानता हूँ मैं। उस सेरेमनी का मैं ही चीफ गेस्ट था। जी आपने ही तो दिया था अवार्ड। चले खैर, मैं बात करती हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। यू हैव अ गुड डे। हाँ, कीप सिटिंग। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आया? थैंक्स। बैठो दादी। ये आपने अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाया था? हाँ, तो पीएन के हाथ भेज देती, खुद क्यों आई? आज कैसे रास्ता भूल गई तुम? सारा के इम्तिहान हो रहे थे, मैंने सोचा फ्री हो जाए तो फिर चक्कर लगाते हैं। अच्छा किया। भाई अब तो वो दिन भी दूर नहीं है जब सारा हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएगी। और नहीं तो क्या। इंशाल्लाह। अहमद नहीं आया अभी तक ऑफिस से? भाई बंदा इतना भी बिजी ना हो, कॉल करे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। भाई अलमास, हमें भी उससे यही शिकायत है, बट आई थिंक कॉल बैक तो करता होगा। सच में बिजी हूँ, फिर बात होगी वगैरह वगैरह। आज आ जाए ना तो देखना कैसे मैं उसके कान खींचती हूँ। अरे नहीं खाला, वरना मेरी शामत आ जाएगी। आप करें ना आपा से बात। क्या बात करूं? भाई अजान के रिश्ते की बात, और क्या। कितनी दफा तो उसके रिश्ते की बात हो चुकी है। वो बात नहीं, बात पक्की करें अब। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर के बच्चे हैं दोनों। आप उस वक्त बात करेंगे जब वो अपना वो प्रॉफिटेंट, वो क्या होता है, डेंट शेंट, प्रोविडेंट फंड। हाँ वही, वो खर्च कर लेंगे तब बात करेंगे आप। अभी अरसा ही कितना हुआ है आपा को रिटायर हुए? इतनी जल्दी नहीं मिलता प्रोविडेंट फंड। कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक ठाक रकम मिलेगी उनको। उस रकम का क्या ताल्लुक है शादी से? तो क्या खाली हाथ रुखसत कर देगी लड़की को? वे बच्ची की शादी है, उसे कुछ देगी तो छोटी बच्ची का रिश्ता आएगा ना। कैसी बातें कर रही होता है ना? क्यों, क्या अनोखी बात कर दी मैंने? तुम्हारा लड़का कुछ करेगा तो रिश्ते की बात होगी ना। हाँ, अल्लाह रखे करेगा, क्यों नहीं करेगा। आजकल तो मॉडल वॉडल लाखों में कमाते हैं, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन काम मिल ही जाएगा उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए गुड न्यूज़ है। ग्रेट। मैंने बात की उन लोगों से। बस आप समझे कि रिश्ता पक्का है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। मैंने आपकी बहुत तारीफ की है, बस प्लीज आप मेरा मान रख लीजिएगा। चले, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज। वैसे चक्कर क्या चल रहा था? वैसे बड़ी तेज हैं आप, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया। जो मुंह में आता है बोल देती हो। हो तो अब आप झुटलाएंगी भी। ये जो नुज़्ज़त आपा बाहर आई बैठी है ना, मेरा हाल चाल तो पूछने नहीं आई, आपके रिश्ते की बात करने आई है। मान भी जाए ना आप ही, बता दे अपनी लव स्टोरी। आपको तो पता है ना मुझे लव स्टोरी सुनने में कितना मजा आता है। ना कोई लव है ना कोई स्टोरी, बिला वजह की एक्साइटमेंट ना शो करो। कोई बात नहीं आप ही, पता तो मैं लगवा ही लूंगी। वैसे अब अजान भाई का क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। तब अच्छा चलें फिर, मैं अब चलती हूँ। अच्छा, अरे क्या हुआ बहन, हमारे आने की वजह से जा रही हो?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। ये ताबीर के कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अच्छा, ताबीर की कोई शिकायत लेकर आई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? अरे भाभी, आप जानती नहीं है, मेरी ताबीर लाखों में एक है। ये तो जब से आए हैं उसकी तारीफें ही किए जा रही हैं। बिल्कुल आपा, हमारी ताबीर है ही इतनी नेक और प्यारी बच्ची थी। चलिए मैं आपको सी ऑफ कर दूं। मैं अभी आई। चलिए मैं आ रही हूँ। जी आप। ये प्रिंसिपल थी? मुझे तो कोई और ही लग रही थी। अपा, बच्चियां नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में है। अब आप बात करेंगे या मैं करूं? क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है? कोई परेशानी की बात नहीं है आपा। आजान और ताबीर के बारे में बात करना चाह रहे थे हम। वो चाह रहे थे कि अगर कोई मंगनी की रस्म हो जाती तो अच्छा होता। भैया, आजान मेरा अकलौता भतीजा है और आप लोग जानते हैं कि मुझे उससे कितना प्यार है। यही तो आपके भाई से यही मैं कह रही थी। भाभी, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, तमाम उम्र निभानी पड़ती है। हाँ तो अल्लाह रखे निभाएगा मेरा बेटा, क्यों नहीं निभाएगा? आहिस्ता आहिस्ता सेट हो ही जाएगा ना। मैं भी बिल्कुल यही बात कर रहा था जी कि पहले कुछ कर ले तो उसके बाद फिर शादी की जाए। भैया, मैं माफी चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी किसी को जुबान दे चुकी हूँ। अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो अहमर? मामा आप बैठे तो सही, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी बड़ी बात करके कह रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है ना, मैंने अपनी बहन को जबान दे रखी है और वो लड़की तुम्हारे इंतजार में बैठी है। लेकिन मामा सारा भी छोटी है, पढ़ाई कर रही है। जब तुम अगले साल करते रहोगे तो जाहिर है उसने कहीं ना कहीं तो खुद को बिजी करना है ना। मामा आपने सिर्फ एक बात की थी और मैं खामोश रहा सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। रिश्तों के मामलात में ऐसे रवैये नहीं चलते, हाँ या ना। जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती रही, तुम बात टालते रहे। जब तुमने इनकार नहीं किया तो हम क्या समझते? अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था, तुम इनकार कर देते, लेकिन तुमने नहीं किया। लिहाजा अब तुम्हें उसी से शादी करना होगी, समझे? और मुझे ये बता दो कि आखिर उस लड़की में कमी क्या है? अच्छी भली खूबसूरत लड़की है, मेरी भांजी है, खानदान की देखी भरी लड़की है और सबसे बढ़ के ज़ारा की बहन। ऐसे तो तुम बड़ा घर में ज़ारा ज़ारा करते फिरते हो। मामा मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्यों करूं ये फजूल कोशिश? बस जब एक बात तय है तो तय है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आइंदा तुम्हारी जबान पे किसी और लड़की का नाम ना आए। भाई, पुप्पो ने अच्छा नहीं किया ना? जो किया अच्छा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें ताबीर के लिए जो बेहतर लग रहा था उन्होंने वो किया। और वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ, आगे मुझे काम मिलता है या नहीं मिलता इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अम्मी, आपने कैसे उन लोगों को हाँ कर दी? आप उन्हें जानती तक नहीं हैं, आपने उन्हें देखा नहीं है। और अरे भाई, नुज़हत को तो मैं बरसों से जानती हूँ ना, और वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। और अभी तो वो सिर्फ मिलने आ रहे हैं, बाकी अल्लाह को जो मंजूर वही होगा। लेकिन अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। उस लड़के से नहीं करना चाहती या? आपको तो पता है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अबीर अभी इतनी समझदार नहीं है कि वो आपकी देखभाल कर सके। आपने भी रिटायरमेंट ले लिया, अगर मेरी शादी होगी तो इस घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो,
पेंशन के जो पैसे आते हैं उससे आराम से हमारा गुजर बसर हो जाएगा। और फिर अबीर पर जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाए। जब तुमने प्रिंसिपल के जरिए रिश्ते की बात चला ही दी है तो तुम मुझे वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? वो तो मैंने सिर्फ उनसे उनकी रजामंदी पूछने के लिए बात की थी। अहमर, तुम इतनी सी बात नहीं जानते कि रिश्ता लड़के वाले लेकर जाते हैं और हाँ या ना करने की अथॉरिटी भी लड़के वालों के पास होती है। मामा, अगर आप रिश्ता लेके जाती और वो आपको इनकार कर देते तो इसमें आपकी इंसल्ट होती ना। That's not the issue. मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मामा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हमारी मंगनी हो गई हो। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ 2-4 लोगों के सामने हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई थी, बस। हाँ, तो शरीफ फैमिलीज में ज़बान ही सब कुछ होती है। मैंने सारी जिंदगी आपके हुक्म के आगे सर झुकाया अपना। अगर आप मेरी मोहब्बत को जिद समझती हैं तो ठीक है, इसे जिद ही समझे आप। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, प्लीज। बहुत कड़े इम्तिहान में डाल दिया तुमने मुझे। जवान है, कहीं खुद से कोई फैसला ना कर बैठे। मेरी तो सारी उम्र की मेहनत अकारत जाएगी। इस मामले से और तरह से निपटना होगा। अमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो फिर बताओ, कब चलना है उनके घर? मामा, आर यू सीरियस? आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जीती है। थैंक यू। मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नो थैंक यू, खाना मैं अपने घर पे खाती हूँ। आप मतलब की बात पर आए, हम डेट डिसाइड कर लेते हैं और वो भी मैं आपको दूंगी। हम परसों बारात लेकर आ जाते हैं। बोले मंजूर है या नहीं? इतना कम वक्त, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बात यह है, क्या नाम है आपका? हफ्सा। अब खैर जो भी है, एक्चुअली मैं इस्तिखारे पे बहुत बिलीव करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग यही डेट सूट करती है। मर्जी है आपकी, हाँ या ना? फहद, ज़ारा, मॉम। हाँ, कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं। मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार। आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। अमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है। शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है। आप चलें? हाँ चलो। चले भाभी। चलो यार। चलो, तुम्हारी शादी, चलो।
ज़ारा, इस वक्त अहमर से बहस करना बिल्कुल फजूल है। तो क्या मतलब है आपका? आप अहमर की शादी उस मामूली सी लड़की के साथ करवाने पर रजामंद हैं? हाँ, वक्ती तौर पर हमें कदम उठाना पड़ेगा, बट जस्ट डोंट वरी, कुछ ही दिनों के बाद अहमर की दोबारा शादी कर दूंगी और फिर सारा ही मेरी बहू बनेगी। मॉम, लिसन, जस्ट थिंक अबाउट सारा। उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। तो तुम समझाओ ना सारा को। अगर अहमर अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा ना, तो हटूंगी तो मैं भी नहीं। आने दो ताबीर को, फिर इसी अहमर ने उसे धक्के देके ना निकाला यहां से, फिर तो मुझे कहना। अहमर, उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। बहन, क्या हुआ है? अहमर, मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया। मैं आया आंटी। इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अहमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। ज़ारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अहमद, फॉर गॉड्स सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक महर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। Anyway, ये आप लोगों का आपस का मामला। I don't really care. हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ारा, लेट्स गो। फहद,
हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara. चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। मुट्ठी में रेत जैसे बीते समय की धारा, नदिया का पानी जैसे। कल जाने क्या हो मौला, कोई ना जाने किसके नसीबों में है प्यार हजाने। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। एक तेरा ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे। मामा, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है वो आज से पहले कभी नहीं की। परेशानी की हालत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया, तो प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। लेकिन एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जो छोटे घराने की लड़कियां होती हैं ना। छोटा घराना? मेरा मतलब है ये जो गरीब गुरबा की लड़कियां होती हैं, सारा बचपन इनका गुर्बत में गुजरा होता है, और जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है ना, तो ससुराल में आते ही फौरन अपने रंग ढंग बदल लेते। अगर तुमने इसको ज्यादा मुंह लगाया ना,
तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मामा ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तो तुम जिंदगी वैसे ही गुजारते रहे जैसे कि चल रही थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की खातिर हमें इग्नोर किया। मामा बस कर दें आप, फॉर गॉड सेक प्लीज। अभी तो वो घर में आई है, टाइम ही कितना हुआ उसे? आपको पहले से ही खदशात लाक हो गए हैं। अहमर, मेरा तजुर्बा है, मुशाहिदा है, एक उम्र गुजारी है मैंने, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले समझा। आप प्लीज अच्छे की उम्मीद रखें। आप कब आए? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज शाम जो कुछ भी हुआ शादी पर, जो तमाशा क्रिएट हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी को और तुम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप सॉरी ना कहें, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए स्टैंड लिया और हमें इस रुसवाई से बचा लिया। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं। इतना खुश हूं कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पर राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? बहुत हेडेक हो रहा है मुझे अभी भी। फजूल सा फंक्शन था ना। ऑब्वियसली ये अहमर की चॉइस थी। बहुत ही उम्दा चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर नहीं आई? बस आ रही है। बहुत सुस्त लड़की है, पता नहीं घर कैसे मैनेज करेगी। अहमर, अहमर जरा बात सुनना। हाँ फहद, आ रहा हूँ। अहमर, जाके बैठो मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अनवर। जी बेगम साहबा। नाश्ता लग गया? जी बेगम साहबा लग गया। चलें? अहमर तो आ लें। आता रहेगा, तुम तो चलो। यार ना है तो हटो यहाँ से। ये खुदा ना। फहद, तुमने क्या? अहमर, ये क्या किया तुमने? मम्मी, फहद को क्या हो रहा है? फहद, फहद, आगे खोलो बेटा। फहद,
फहद करो, फहद तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, फहद तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, फहद होश करो ना। क्या बिगाड़ा था मेरे शोहर ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या तुमने उनको गोली मारी है? क्यों आखिर जवाब दो मुझे। तुम आ जाओ यहाँ से। आंखें खोलो, फहद, सारा तुम इसको संभालो। अंदर जाके डॉक्टर को बुलाओ, बल्कि एम्बुलेंस लेकर आओ। चलो जा। तुम्हें क्या हो गया है फहद? फहद प्लीज, फहद उठ जाओ। फहद के साथ कौन है? आप लोग हैं? यस डॉक्टर। आई मीन कोई मेल मेंबर, उनके फादर वगैरह? मैं फहद की वाइफ हूँ और ये उनकी मदर है। आप प्लीज बताइए। आप फहद की वाइफ हैं? आइए हमारे साथ, कुछ पेपर साइन करने ऑपरेशन से पहले जो कि अर्जेंट है। कैसे है फहद? क्या हुआ? क्या आखिर ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या गया है। अगर मोहम ने अपने चहीते बेटे को इतना सर पे ना चढ़ाया होता ना, तो कभी भी आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? तुम्हें फहद का पता नहीं है? उसने कभी बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। अगर मैं फहद की तरफ से मायूस ना होती तो मैं कभी भी अहमर को ये चांस ना देती कि वो सब चीजें अपने हाथ में ले। चले अब इस बहस को छोड़ें, ये सब तो चलता रहेगा। अब हम सिर्फ फहद की सेहत के बारे में दुआ करें। मॉम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फहद बच तो जाएगा ना? वैसे डॉक्टर ने नहीं पूछा कि गोली कैसे लगी? मैंने तो पुलिस को फोन कर दिया। हमने भी पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और यहाँ डॉक्टर्स को भी बस यही बताया कि रिवॉल्वर साफ कर रहा था, गोली लग गई। शूटिंग कर लिया उसने? आई डोंट नो, चुप कर गए थे और फिर हमसे कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाए थे ऑपरेशन से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही हैं अहमर साहब? जी मैं हूं। आपको मेरे साथ जाना होगा। जाना होगा? कहाँ और क्यों? मैं आपको अपनी तहवील में लेने आया हूं। ठीक है, चलिए। आइए। जी वो अहमर साहब को पुलिस वाले ले गए हैं। What? और वो आराम से चला भी गया क्या? जी। क्यों, क्या हुआ भाई? घर में सब खैरियत तो है ना? चले ठीक है, आप घर का ख्याल रखिएगा। बस हम इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में घर आते हैं वापस। जी जी ठीक है जी। आप लोग और यहाँ? हाँ, वो अम्मी आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? चलो हो गया ना वेट, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, वो मैंने पूछना था फहद की तबीयत कैसी है, और ताबीर भी घर में अकेली थी क्योंकि अहमर को आई नो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। आ जाएगा वापस, और अगर मैं घर पर होती ना तो मैं देखती कैसे पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है। मुझे पता होता आप किस हॉस्पिटल में तो मैं वहां पहुंचती। अच्छा वो आप लोग नहीं आए, अब आप लोग तशरीफ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। प्लीज। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। बड़ी अजीब औरत है भाई तुम्हारी माँ, अपनी नहुसत उतार कर हमारे गले डाल गई और फिर ढिठाई से तुम्हें यहाँ छोड़कर चली भी गई। वाह, बहुत मनहूस है ये।
में कदम रखते ही तुमने एक भाई के हाथों भाई पे गोली चलवा दी। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, कुछ नहीं होगा मेरे फहद को। इसको तुम इसकी नहुसत समेत उठा के इस घर से बाहर फेंको। चलो, यही करना पड़ेगा, निकाल बाहर करें इसको। मैंने कहा ना, निकलो इस घर से। मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहती। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। अरे वाह, घर की मिल्कियत के दावे भी करने लगी। खबरदार, जो आइंदा ऐसा कलमा अपने मुंह से भी निकाला तुमने। तुम्हारा घर वाला जेल में है, अगर वो वापस आया तो उसके साथ तुम वापस आ जाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अपना सामान उठाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सामान कौन सा उठाएगी? है क्या इस 2 टके की लड़की के पास? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं ज़ारा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? 2 कमरों के मकान में वापस जाने को जी नहीं चाहता ना तुम्हारा? मेरे बेटे को अपनी अदाओं में फंसा कर महलों के ख्वाब देखे शहजादी। निकलो यहाँ से। बहुत ढीठ है ये, जैसी माँ वैसी बेटी। ना मनहूस वजूद लेके दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ निकलो दो यहाँ इसे। से। मैं देखती दफा हूँ हो जाओ। कैसे तुम यहाँ रहती हो। चलो अभी मेरी नजरों से बाहर करें। देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? इस तरह से कमरे में छुप जाने से हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे? ताबीर, मैं तुम्हें लास्ट कॉल दे रही हूँ। मुझे और भी तरीके आते दरवाजा खुलवाने के। खोलो दरवाजा। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। सर 1 मिनट बस, ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो ज़ारा, यार तुम लोग कहाँ पे हो? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। अमर है। मैं बोल रही हूँ। तबीयत कैसी है फहद की? और ताबीर कहाँ है? फहद ठीक नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से आपको कॉल करने की परमिशन ली है। घर के नंबर पे फोन कर रहा था, किसी ने पिक नहीं किया। फिर मैंने इस नंबर पे कॉल की और ताबीर का नंबर भी टर्न नहीं हो रहा। तुमने फहद का हाल पूछने के लिए कॉल किया है या ताबीर से बात करने के लिए? आप तो जानती हैं मुझे मामा, बल्कि आपसे ज्यादा मुझे कौन जान सकता है। तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी ताबीर से। मामा, मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप ताबीर से बात करवाएंगी अमर की? रिलैक्स, तुम अभी अनवर से इस दरवाजे की डुप्लीकेट कीज लेकर आओ। रब्बा वे, एक तू ही सहारा, रब्बा वे। ये टसवे बहाना बंद करो। मैं तुम्हारी अमर से बात करवा रही हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो ना तो। नहीं, अमर से कुछ नहीं कहूंगी। आप बस एक बार मेरी बात करवा दें। तुम उसे बताओगी कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर जाना चाहती हो। लेकिन अम्मी ने मना किया था। अजीब लड़की है भाई। मेरा ख्याल है तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी से पेश आया जाए। ठीक है, जैसे आप कहें। और अगर तुमने अभी जो कुछ हुआ इसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो जान से मार दूंगी। हेलो अमर। अस्सलाम वालेकुम मामा।
वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं पुलिस वाले? अभी तो बयान लेंगे, घर भी आएंगे हमारे, आपका और ताबीर का बयान भी होगा। ताबीर का बयान क्यों? जो भी लोग वहां थे सबका बयान तो होगा। वैसे ताबीर है कहाँ? मैं बात करवाती हूँ। ख्याल से छो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मेरी बात सुनो, मामा बहुत परेशान है, तो प्लीज उनकी किसी बात का माइंड मत करना और मामा का बहुत ख्याल रखना। कल ये लोग मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद मेरी जमानत हो जाएगी। तो मैं अम्मी के घर चली जाऊँ? नहीं ताबीर, तुम कहीं नहीं जाओगी, मामा को तुम्हारी जरूरत है। ताबीर मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, मामा बहुत परेशान है, प्लीज ख्याल रखो उनका। ठीक है, जैसे आप कहें। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोग की कुछ खास मदद कर सकूंगी। देखिए, ये एक कानूनी कार्रवाई है। बेहतर होता कि आप मेरी सास की मौजूदगी में मुझसे ये सब सवाल करते। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बयान तो अलहदगी में ही होगा। जी पूछिए। आप मुझे बताइए, जब आपने फायर की आवाज सुनी और आप कमरे में आई तो आपने क्या देखा? वही जो सबने देखा। मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। फहद के जिस्म से खून निकल रहा था और वो इस बेड पर गिर चुके थे। किस चीज से मारा गया उन्हें? मुझे नहीं पता। आपने फायर की आवाज सुनी थी? जी। फायर की आवाज सुनकर आप अंदर आई थी ना? जी, मैं सबके साथ ही अंदर आई थी, मैं, मेरी सास और मेरी देवरानी। क्या देखा आपने? बता तो दिया है। पिस्टल किसके हाथ में था? बीबी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी। पिस्टल किसके हाथ में था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं या बताना नहीं चाह रही? मैं उस वक्त घबरा गई थी, मुझे वाकई नहीं याद। आपके शौहर के हाथ में पिस्टल नहीं था? मैं ये नहीं कह रही। तो आप ये कह रही हैं कि आपके शौहर के हाथ में पिस्टल था? मैंने ये भी नहीं कहा, मैं बता तो रही हूँ कि हम सब घबरा गए थे। मैं तो अभी अभी आई हूँ इस घर में। आप ये रख लीजिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा नजराना है। आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं केस में, इतना तो फर्ज हमारा भी बनता ही है। देखिए, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ठीक कह रहे हैं आप, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजा दिलवाएं। मगर वो तो आपका अपना बेटा है। हाँ, बेटा है मेरा, लेकिन अब आप खुद सोचिए, जजा और सजा के बीच में रिश्तों को तो नहीं आना चाहिए ना। मैं क्या गलत कह रही हूँ कुछ? नहीं, ठीक कहा आपने। वैसे मैं रिश्वत को सख्त नापसंद करता हूँ, लेकिन आप अपनी खुशी से ये रकम दे रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। वैसे भी तो जायज़ काम के लिए आप दे रही हैं। जी बिल्कुल। अब फिर मेरा बयान? हाँ, अब बयान आप ऐसा करें, यहाँ साइन कर दीजिए। मैं लिख दूंगा कि एक भाई ने जायदाद के तनाज़े में अपने भाई को गोली मार दी। हाँ बिल्कुल, और सच भी यही है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जब से वो आपके घर से होके आए हैं ना, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया है। मेरे घर से? क्यों? वहां ऐसा क्या हो गया? अच्छा, मैं समझ रहा हूं वो क्या चाहते हैं। लिख लिए सारे बयान? जी, ये एक इत्तेफाकी हादसा ही है ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया?
सीधी सी रिपोर्ट है कि एक भाई ने दूसरे भाई को जायदाद की खातिर गोली मारी है। तो सर जी ये सामी मोटी है, उससे पूछ ले। कभी मुजरिम से पूछकर तफ्तीश की रिपोर्ट बनाई जाती है और वो ये मानेगा कि उसने ये जुर्म किया? मेरा मतलब था वो। मैं तेरा मतलब समझ रहा हूं, मगर हमने खुदा को जान देनी है। हम वही रिपोर्ट बनाएंगे जो हमारी तफ्तीश कह रही होगी। मैं कह रहा था वो पागल हो गए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसीलिए तो मैं खुल के बात नहीं कर रहा जी। और जो तू खुल के बात नहीं कर रहा वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, समझा? वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं, जाके रिपोर्ट ठीक लिखवा। ठीक है जी, आप अफसर हो, जो आप समझते हैं वो हम तो नहीं ना समझ सकते ना जी। बैठ जाओ। पांच मिनट क्या, आप जब तक चाहें इससे बात करें। थैंक यू। मुझे क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अम्मा मुझे माफ कर दे आप। आपकी तबीयत कैसी है मामा? कैसे ठीक हो सकती है? एक बेटा डेथ बेड पे और दूसरा हवालात में बंद। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? कुछ नहीं होगा फहद को, आप प्लीज परेशान मत हो। पुलिस क्या कहती है? बयान लिया है मेरा इन लोगों ने, मुझे कोर्ट में पेश करेंगे और शायद आपका भी बयान लें। मैं तो अपने बयान में कह चुकी हूँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, और गोली तो दूर की बात, उसने तो कभी किसी को गुस्से में थप्पड़ भी नहीं मारा। आपसे यही उम्मीद थी मामा। हाँ ज़ारा। मॉम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फहद को घर पे शिफ्ट कर लें अब। ठीक है, मैं आऊं या तुम ले आओगी? नहीं, बस मैं हॉस्पिटल के ड्यूज पे करके आ रही हूँ घर ही। खादिम साथ है ना तुम्हारे? मैं भी बस नाश्ता करके तुम्हारे पास ही आ रही थी। नहीं आप मत आए, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। बाहर चल, बाहर चले। जब जानवर से मेरी बात हुई है हवलदार के फोन पे, बता रहे थे कि फात हॉस्पिटल से घर आ चुका है। That's good, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब जमानत में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अहमद यार, तेरी मामा और भाभी के बयानात बड़े अजीब से हैं यार। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हारी मिसेस ने अभी तक इकरार नहीं किया कि तुमने गोली मारी। लेकिन गोली तो लगी है उससे। देखो, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। हो सकता है थानेदार ने खुद से उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाकर साइन ले लिए हों। फहद? 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 फहद क्या? मॉम? फहद ये तुम्हें क्या हो रहा है? फहद? फहद? फहद बोलो तो सही कुछ।
मॉम 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 फाद को देखे मॉम मॉम फाद ये तुम्हें क्या हो रहा है फाद फाद प्लीज कुछ बोलो ना फाद फाद नहीं हिल रहा तुम्हें छोड़ के चला गया प्लीज नहीं जाओ ना हिल क्यों नहीं रहा अहमद मुझे माफ कर दे मामा। आपका सामना करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता है। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो, तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी हरकतें में बर्दाश्त करते थे। कैसी उल्टी सीधी हरकतें मामा? बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप इसके सामने बात करें। यह भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊं। फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा है ये सब कुछ करने। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए। इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ।
मुझसे टक्कर लेगी। आखिर मैंने इनका बिगाड़ा क्या है कि मेरी दुश्मन क्यों हो गई हैं? पता नहीं वकालतनामे पे मेरे दस्तखत क्यों करवाना चाह रही हैं। अम्मी को बताऊंगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी। अहमद से भी पूछूं तो कैसे? कर दिया साइन? जी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन सुनो, ये बात तुम अपने तक रखोगी। जी? मैं फारसी तो नहीं बोल रही? जी जी, मैं अपने तक ही रखूंगी।